नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार शुक्ल सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 के तहत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर के हिंदी विषय के पेपर कोड HND 101 के अंतर्गत हिंदी की प्रमुख बोलियां जैसे टॉपिक पर आज विस्तार से जानेंगे। ध्यान देंगे, जैसा कि ज्ञातव्य है, हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी प्राचीन काल से ही मध्य देश की भाषा है। मध्य देश का क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। इस हिंदी का उद्भव संस्कृत से लेकर के सौरसेनी, प्राकृत और अपभ्रंश से होता है। ध्यान देंगे, आज जो टॉपिक बताया गया, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, हिंदी की प्रमुख बोलियां, इसमें हिंदी की प्रमुख बोलियों का भूभाग क्षेत्र जैसा कि बताया गया है कि पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर में जैसलमेर से लेकर के अंबाला, शिमला और नेपाल के पूर्वी छोर से लेकर के दक्षिण में, दक्षिणी भूभाग में पूर्व में भागलपुर तक, दक्षिण पूर्व में रायपुर तक, दक्षिणी भाग में नर्मदा, दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक फैली हुई है। अब इस विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां इस प्रकार हैं। ध्यान देंगे आप, यहां टॉपिक दिया हुआ है हिंदी की प्रमुख बोलियां। इन बोलियों को दो भागों में बांटा गया है, पहला पश्चिमी हिंदी और दूसरा पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। ध्यान देंगे, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 5 बोलियां। हिंदी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। अब आते हैं पूर्वी हिंदी पर। पूर्वी हिंदी के प्रमुख बोलियों में छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी भाषा प्रमुख है। कुल मिला करके ये 5 और 3 8 बोलियां हो गई जो हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। आगे देखेंगे, अब पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोली है, पहले नंबर पर आती है खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली। खड़ी बोली का क्षेत्र देखेंगे और इसका नाम खड़ी बोली क्यों पड़ा, इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है और भाषा शास्त्र की दृष्टि से खड़ी बोली शब्द का प्रयोग कहां होता है? दिल्ली, दिल्ली के आसपास और पश्चिमी यूपी यानी मेरठ, गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्र में। यह खड़ी बोली जो अभी मैंने बताया क्षेत्र, दिल्ली और पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मसलन मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा क्षेत्र के ग्रामीण समुदाय की बोली जाने वाली बोली है। इसके नामकरण में भी खड़ी बोली नामकरण क्यों पड़ा? इसके नामकरण में भी विद्वानों में बताया कि नहीं है, विभिन्नता है। कुछ विद्वान खड़ी के परिनिष्ठित रूप को खड़ी मानते हैं। ये देखेंगे, कुछ विद्वान खड़ी के परिनिष्ठित रूप को ही खड़ी मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। कुछ लोग
ब्रज भाषा की अपेक्षा, कहते हैं ना ब्रज भाषा का स्वरूप कैसा है, थोड़ा रसीला है, माधुर्य है उसमें, उसके अपेक्षा खड़ी बोली में क्या है, कर्कश, खड़ी बोली कर्कश है, थोड़ी लठमार जिसको कहते हैं, इसलिए भी इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। हालांकि इसका जन्म, हिंदी खड़ी बोली का जन्म सन 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और अब ध्यान देंगे कहां कहां बोली जाती है। जैसा मैंने अभी बताया कि पूरे दिल्ली की भाषा तो है ही, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेषकर मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, मेरठ, अंबाला, बिजनौर, रामपुर, देहरादून के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। ठीक है, ध्यान देंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो प्रमुख हिंदी खड़ी बोली है, खड़ी बोली का क्षेत्र कहां, पूरी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विशेष हिस्सा मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, मेरठ, अंबाला, बिजनौर, रामपुर, देहरादून, इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद के तरफ भी बोली जाने वाली बोली है। अब आते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दूसरे नंबर की भाषा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पर दृष्टिपात करेंगे। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों में आने वाली महत्वपूर्ण बोली है। ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत ही समृद्ध रहा है। यह पूरे ब्रजमंडल की बोली है। ब्रज प्रदेश, ब्रज प्रदेश किसको कहते हैं, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर का जो क्षेत्र है वह ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहां की यह लोक भाषा रही है, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा का उद्भव मैंने अभी बताया। ध्यान देंगे आप, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि ब्रज भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी में जो 5 बोलियां हैं, विशेषकर हिंदी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, आगे देखेंगे बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, इन 5 बोलियां, इन 5 बोलियों का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे, ये ब्रज भाषा की चर्चा हो गई। अब तीसरे नंबर की बोली है बांगरू। बांगरू, बांगरू का नाम बांगरू क्यों पड़ा, क्योंकि माना जाता है कि करनाल जिला जो हरियाणा में पड़ता है और उसके आसपास का क्षेत्र वह बांगर क्षेत्र है। बांगर क्षेत्र होने के नाम के कारण इस बोली का नाम बांगरू पड़ा। इसका अर्थ है, बांगर का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ऊंची नीची पथरीली भूमि। अब यह क्षेत्र कौन सा है, सतलज, सिंधु और गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र है, जो ऊंची नीची पथरीली भूमि है, इसलिए इसका नाम बांगर है। और बांगर क्षेत्र की बोली होने के कारण इसका नाम बांगरू पड़ा। देखें, अब यहां एरिया कौन कौन सा है, प्राचीन काल में ही इसे जो क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र, कुरुजांगल, ब्रह्मवर्त और सारस्वत प्रदेश के नाम से भी इसको जानते थे। वर्तमान में कुरुक्षेत्र, सोनीपत कहने का तात्पर्य कि पूरे हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है बांगरू। ठीक है, कौन कौन सा एरिया, पूरे हरियाणा में। इसका दूसरा नाम हरियाणवी भी है, देशवाड़ी भी है, देसी या देशड़ी भी कहलाती है ये। ठीक है, चूंकि यह भाषा बांगरू जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत एरिया में विशेष रूप से बोली जाती है, इसके साथ साथ
वहां जाट बाहुल्य एरिया है और जाट बाहुल्य एरिया में यह बोली बोली जाने के कारण इसे जाटू भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके 3 नाम है। पूछता है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी भी है, ठीक है, देशवाड़ी भी है, देसी या देसड़ी भी है, और सबसे महत्वपूर्ण कि जाट बाहुल्य एरिया में होने के कारण, जाटों के द्वारा यह बोली बोली जाने के कारण इसे जाटू भी कहते हैं। अब आएंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली जो चौथी बोली है, बुंदेली। बुंदेली बहुत महत्वपूर्ण बोली है, बुंदेली, और यह संपूर्ण बुंदेलखंड और ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की प्रमुख बोली है, और इसका नामकरण बुंदेलखंड के आधार पर हुआ है। बुंदेलखंड, अब बुंदेलखंड कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद जिलों में बोली जाती है। ध्यान देंगे, बुंदेली बोली का भी क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और व्यापक है। यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दक्षिणी हिस्सों से लेकर के मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी बोली जाती है। देखेंगे इसकी भी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अब आएंगे कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी की 5वीं महत्वपूर्ण बोली कन्नौजी, जिसका उद्भव भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख 5 बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारी है। इसका केंद्र कन्नौज माना जाता है। कन्नौज इस बोली का केंद्र माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि कन्नौज प्राचीन काल में अत्यंत समृद्धशाली नगर हुआ करता था, और यहाँ विशेष करके साहित्यिक रचनाएं हुई, और इस बोली में साहित्यिक रचनाएं होने के कारण इसका नाम कन्नौजी पड़ा। एक बात और देख ले, कन्नौजी भाषा का नामकरण वस्तुतः संस्कृत कान्यकुब्ज का विकसित रूप कन्नौज नगर के नाम पर इस बोली का नाम कन्नौजी रखा गया। अब संस्कृत कान्यकुब्ज का विकसित रूप कन्नौज नगर की बोली होने के कारण इस बोली का नाम कन्नौजी पड़ा। ठीक है, अब कन्नौज नगर में कौन इस बोली का प्रयोग करता था? कन्नौज नगर या उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले, आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मणों द्वारा बोली जाने के कारण इसे कन्नौजी कहते हैं। ठीक है, यह रही पश्चिमी हिंदी के 5 प्रमुख बोलियों का परिचय आज दिया गया। इसके बाद देखेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कहां बोली जाती है? ध्यान देंगे, पूर्वी हिंदी पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेष करके पूर्वांचल और बिहार में बोली जाने वाली बोली है। पूर्वी हिंदी की प्रमुख जो बोलियां हैं, मसलन अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी में साहित्यिक रचनाओं का भंडार है। अवधी विशेष रूप से समृद्ध साहित्यिक भाषा है। ध्यान देंगे, छठी शताब्दी के आसपास संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। उसमें एक जनपद का नाम कोसल भी था, जिसका आधुनिक नाम अवध है। अब अवध, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, इस अवध के नाम पर अवध क्षेत्र में बोली जाने के कारण जो बोली गई
और अवध क्षेत्र में बोली जाने के कारण इस भाषा का नाम अवधी पड़ा। ठीक है। अब हालांकि भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से अवधी पूर्वी हिंदियों की प्रमुख एवं प्रतिनिधि बोली है। क्षेत्र विस्तार तो व्यापक है ही। देखेंगे इसका क्षेत्र कहां कहां है। अवधी भाषा का क्षेत्र लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, टांडा के साथ साथ फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इलाहाबाद आदि जिलों में बोली जाती है। अभी मैंने कहा कि अवधी भाषा का क्षेत्र विस्तार अत्यंत व्यापक है। इसका अवधी बोली चूंकि साहित्यिक रूप से इतनी उत्कृष्ट भाषा है कि ये बोली कम और भाषा ज्यादा प्रतीत होती है। तुलसीदास से लेकर के जितने हिंदी के भक्ति काल के प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हुए, सबों ने अवधी बोली में ही, अवधी भाषा में ही अपने साहित्य को समृद्ध किया। ये पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारी है। अब देखेंगे अगली बोली बघेली। पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियों में बघेली का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। बघेली कहां बोली जाती है देखेंगे। विशेषकर अवध प्रांत का दक्षिणी भाग, अवध प्रांत का दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोली है। देखेंगे अवधी और बघेली में जो समानता है वह पद रचना और कुछ भेदों को छोड़कर देखा जाए तो दोनों में साम्य है। अवधी और बघेली में कोई अंतर नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर अगर देखा जाए तो बघेली बोली स्वतंत्र बोली न होकर के अवधी की ही एक उपबोली सिद्ध होती है। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो अवधी की दक्षिणी शाखा कह सकते हैं इसको, अवधी की दक्षिणी शाखा। ठीक है। जो इसको अवधी की ही एक शाखा मानते हैं, दक्षिणी शाखा, उन विद्वानों में, उन समीक्षकों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी प्रमुख है। अब बघेली नाम क्यों पड़ा? क्षेत्र विस्तार तो बता दिया गया, बघेली नाम क्यों पड़ा? बघेली नाम बघेल राजपूतों द्वारा बोली जाने के कारण, जो बघेल राजपूत हुआ करते थे, इसका केंद्र रीवा माना जाता है। बघेली भाषा का केंद्र कहां माना था? रीवा, जहां बघेल राजपूत हुआ करते थे और बघेल राजपूतों की बोली होने के कारण इसका नाम बघेली पड़ा। ठीक है। बघेली कहां कहां बोली जाती है देख ले। मध्य अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश का पूर्वी दक्षिणी हिस्सा और मैहर में कहां कहां बोली जाती है? रीवा तो इसका केंद्र है। सीधी, शहडोल, सतना, मैहर, कोठी, छोटा नागपुर और मोंडला जिला में बोली जाने वाली बोली है। इसके साथ साथ यह बोली और कहां बोली जाती है? जबलपुर का कुछ भाग, बालाघाट, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर। यह हमीरपुर, बांदा और फतेहपुर यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मिर्जापुर भी, जहां बघेली बोली जाती है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की तीसरी प्रमुख बोलियों में कौन सी बोली है? छत्तीसगढ़ी। मध्य प्रदेश का एक बना हुआ, मध्य प्रदेश राज्य से बनकर तैयार हुआ नया राज्य छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में बोली जाने के कारण यह बोली, इस बोली का नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। ठीक है। इसका मुख्य केंद्र कहां है? रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर। ठीक है। मुख्य केंद्र कहां है?
रायपुर, बिलासपुर, संभलपुर। ध्यान देंगे एक बार, छत्तीसगढ़ी बोली जो निवर्तमान राज्य है छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। और इसका प्रमुख केंद्र रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर है। ठीक है, ये रहा। एक बार फिर से आपको सीधे तौर पर बता दिया जाए कि ये हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय रहा, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। फिर हम आगे एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो।